नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी पेंशन धारक भाइयों बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो खबर लेकर आए हैं वह सिर्फ खबर नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण है जहां कोई न कोई सदस्य अपनी जिंदगी की ढलती शाम में पेंशन के सहारे जीवन यापन कर रहा है। आज का हमारा टॉपिक बेहद स्पेशल और आप सभी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। सुर्खियों में है दो बड़े मुद्दे। पहला, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एफओ द्वारा संचालित पेंशन स्कीम एक्ट 95 में संभावित बड़ा बदलाव, और दूसरा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की बम्पर अपडेट। दोस्तों, सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनलों पर इन दिनों यही चर्चा गर्म है कि अब पेंशन धारकों की मौत दोगुनी हो गई है। चर्चा यह है कि अब हर महीने आपके खाते में 7,500 रुपए की पेंशन आने वाली है। जी हां, आपने सही सुना, 7,500 रुपए प्रति माह। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी, पूरा गणित, पूरा राजनीतिक और आर्थिक पहलू आज हम आपको इस वीडियो में एकदम डिटेल में समझाने वाले हैं। साथ ही उन लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी एक तोहफा है जो बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बल्ले बल्ले क्यों हो रही है, उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी उछाल आ सकती है और ये लागू कब से होगा। तो चलिए बिना किसी लाख लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल देते हैं। याद रखिएगा, इस वीडियो में दी गई हर जानकारी, तथ्यों और सरकारी रिकॉर्ड संसद में हुई बहस और एक्सपर्ट्स की राय पर आधारित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को ला सकते हैं ये साधा करना और अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें जो इस खबर से फायदा उठा सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए सबसे पहले जानते हैं एफओ की उस धमाकेदार अपडेट के बारे में जिसने हर पेंशन धारक की उम्मीदें जगा दी हैं। भाग 1, ईपीएफओ की बड़ी घोषणा, क्या सच में मिलेंगे 7,500 प्रति माह। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जिसका नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995, जिसे हम आम भाषा में ईपी 95 के नाम से जानते हैं। ये योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यही सुरक्षा कवच कमजोर पड़ता नजर आ रहा था, क्योंकि महंगाई ने ऐसा प्रचंड रूप धारण किया है कि हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में पेंशनर्स को मिलने वाली 1,000 रुपए प्रति माह की राशि एक मजाक बनकर रह गई थी। जी हां, अभी भी ईपी 95 के तहत न्यूनतम पेंशन महज 1,000 रुपये प्रति माह है। जरा सोचिए, आज के समय में 1,000 रुपये का क्या होता है। शायद एक अच्छे भोजन का खर्चा या फिर दवाइयों का एक छोटा सा बिल, किराया, बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज। ये रकम उन बुजुर्गों के लिए जिनके पास आय का कोई और साधन नहीं है एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। पिछले 10-15 सालों में जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1,000 रुपए की वास्तविक कीमत आज के समय में शायद 200-300 रुपए के बराबर भी नहीं रह गई है। यही वजह है कि देश भर में पेंशनर्स के कई संगठनों और मजदूर यूनियनों ने मिलकर एक ऐतिहासिक मांग उठाई है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर
1,500 रुपए प्रति माह किया जाए। ये मांग कोई नई नहीं है, पिछले कई वर्षों से ये आवाज उठ रही है, लेकिन हाल ही में इसने एक नया जोर पकड़ा है। यूनियनों का तर्क है कि 7,500 रुपए ये वो न्यूनतम राशि है जिससे एक बुजुर्ग व्यक्ति सम्मान के साथ अपना गुजर बसर कर सकता है। इसमें उसका मासिक राशन, जरूरी दवाइयां और दूसरे छोटे मोटे खर्चे आ सकते हैं। ये सिर्फ आर्थिक मांग नहीं है, बल्कि ये उन लाखों श्रमिकों के जीवन भर के योगदान का सम्मान है जिन्होंने देश की तरक्की में अपना पसीना बहाया। अब सवाल उठता है कि इस मांग पर सरकार का क्या रुख है? क्या सरकार इतनी बड़ी रकम बढ़ोतरी के लिए तैयार है? यहां पर थोड़ा गेहूं और भूसा अलग करना जरूरी है। दोस्तों, ये सच है कि संसद में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई है। खासकर हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में कई सांसदों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक पेंशनर्स को इस अभाव की स्थिति में रखा जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से जो जवाब आया वह काफी सतर्क और संतुलित था। श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में पेंशन फंड के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है उसे एक्चुअरियल डेफिसिट कहा जाता है। इस एक्चुअरियल डेफिसिट को आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब यह है कि ईपीएस 95 के फंड में जितना पैसा आ रहा है और भविष्य में आने का अनुमान है, अगर आज बिना सोचे समझे सभी की पेंशन बढ़ा दी गई तो आने वाले 10-15 सालों में फंड खाली हो जाएगा। यानी ये फंड लंबे समय तक टिकाऊ, सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा। सरकार का कहना है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो फैसला लिया जाए वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हो, न कि सिर्फ आज के संकट का अस्थायी हल हो। इसलिए सरकार मांगों को पूरी तरह से नकार भी नहीं रही है और हां भी नहीं कर रही है। वह कह रही है कि इस पर गहन अध्ययन और विस्तृत समीक्षा की जरूरत है। उनका तर्क है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला योजना की स्थिरता पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जो ईद की एक नई किरण दिखाती है। संसद में हुई चर्चा के बाद ये संकेत मिले हैं कि सरकार पेंशन गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली सैलरी सीलिंग में बदलाव पर विचार कर सकती है। अभी तक पेंशन की गणना एक निश्चित वेतन सीमा के आधार पर होती है। अगर इस सीमा को बढ़ा दिया जाए तो भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन स्वतः ही बढ़ जाएगी। ये एक बड़ा संरचनात्मक सुधार हो सकता है जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को मजबूत करेगा। ये एक लंबी अवधि का समाधान है जो सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में पेंशनर्स को महंगाई के हिसाब से उचित राशि मिलती रहे। तो क्या हम ये मान लें कि 7,500 रुपए पेंशन मिलना तय है? दोस्तों, फिलहाल स्थिति यह है कि जब तक कोई आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक इसे एक प्रबल संभावना ही माना जाएगा। हालांकि ये संभावना इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज करना गलत होगा। पेंशनर्स के संगठनों का दबाव लगातार बना हुआ है। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पेंशन बढ़ोतरी की दिशा में हवा बन रही है। हालांकि मंजिल तक पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह इस पूरे इंतजार के दौरान आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सरकारी कामकाज में अक्सर देखा गया है कि जब कोई नई योजना लागू होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनके दस्तावेज अधूरे या गलत होते हैं। इसलिए
हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप अभी से अपने सभी दस्तावेज अपडेट कर लें, अपने आधार कार्ड को एफओ पोर्टल से लिंक करा लें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है और केवाईसी पूरी तरह से सत्यापित है। आपका नाम, जन्मतिथि, पता, सारी जानकारियां हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। ये एक छोटी सी सावधानी है, लेकिन जब सरकार हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर करेगी तो यही सावधानी सुनिश्चित करेगी कि आपका पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंचे। थोड़ी सी लापरवाही आपको महीनों की कानूनी प्रक्रियाओं में उलझा सकती है। भाग दो। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की बल्ले बल्ले बात करते हैं, उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब जो अपडेट सामने आई है उससे साफ है कि अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। 8वां वेतन आयोग क्यों इतना खास है? क्योंकि ये हर 10 साल में एक बार आता है और केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में जबरदस्त उछाल लाता है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड देखें तो हर बार वेतन आयोग ने न सिर्फ महंगाई का पूरा हिसाब रखा, बल्कि कर्मचारियों की जीवन शैली को बेहतर बनाने वाली सिफारिशें भी की। 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया, ये हम सब जानते हैं। अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग इससे भी कहीं आगे जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार न्यूनतम वेतन में भारी उछाल देखने को मिल सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर, जो सैलरी बढ़ाने का गुणांक है, को 2.5 से 3 गुना के बीच रखा जाता है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए सीधे 50,000 रुपए के करीब पहुंच सकता है। ये सुनने में जितना बड़ा लग रहा है, हकीकत में भी उतना ही बड़ा बदलाव होगा। इसका सीधा असर पेंशनर्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि पेंशन आखिरी सैलरी का 50% होती है। अगर सैलरी दोगुनी हुई तो पेंशन भी दोगुनी होगी। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत टीआर को भी इसमें जोड़ा जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत फिलहाल कर्मचारियों को 50% से ज्यादा डीए मिल रहा है। जैसे ही डीए 50% के पार जाता है, आमतौर पर इसे बेसिक सैलरी में मिलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 8वां वेतन आयोग इस पूरे गणित को नए सिरे से सेट करेगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह सुनहरे अवसर से कम नहीं है। इससे न सिर्फ उनकी मासिक आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रेच्युटी, पीएफ जैसी अन्य सेविंग्स पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त राशि भी बढ़ जाएगी, जिससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत होगी। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में समय लगता है। आयोग के गठन के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है। फिर उस रिपोर्ट पर सरकार को मंजूरी देनी होती है। आमतौर पर यह प्रक्रिया इस तरह से तय की जाती है कि नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सके। लेकिन यह अभी अनुमान ही है। आधिकारिक तारीख का इंतजार करना होगा। निष्कर्ष, उम्मीद की नई सुबह। तो दोस्तों, बातचीत को समेटते हुए हम यही कह सकते हैं कि पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाला वक्त बेहद शानदार होने वाला है। एक तरफ ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ोतरी की मांग जोरों पर है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मौजूदा 1,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर
7,500 रुपए करने की संभावना से लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ पैसा नहीं होगा, बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी होगी, उनकी अस्मिता का सवाल होगा। हालांकि फंड की मजबूती को देखते हुए सरकार सतर्क है, लेकिन संसद में हुई बहस और बढ़ते दबाव को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में नहीं है। ये एक जीवंत मुद्दा है और इस पर फैसला होना तय है। वहीं 8वां वेतन आयोग तो जैसे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में जो उछाल आने वाला है, वह उनके जीवन स्तर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। यह उनकी मेहनत और देश के प्रति समर्पण का इनाम होगा। हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि आप इन सभी खबरों पर नजर बनाए रखें, लेकिन केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।